तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज क्लियर की जाएगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे नज़रिए से और आप लोगों के भी नज़रिए से। यानी आज आप लोगों को बताया जाएगा कि हाल ही में कौन सी वैकेंसीज़ जल्द आपकी रहने वाली हैं प्रेफ़रेंसेस के तौर पर। यानी अभी थोड़े ही दिनों में यह वैकेंसीज़ आउट होने वाली हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जो भी हमारी तरफ से नोटिफ़िकेशन दी जाती है वो पूरी तरह से देखने या परखने के बाद ही दी जाती है, ठीक है? तो आज भी उसी तरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन-सी वैकेंसीज़ ऐसी हैं, जो कि लगभग आपके 1 से 2 महीनों के अंदर कभी भी आउट की जा सकती हैं। और अपकमिंग वैकेंसीज़ होंगी ये आपके लिए, जिनके लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी होती है और कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर मेरिट बेसिस भी होती हैं। तो देख सकते हो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर लिखा गया है, जो आप लोगों का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको क्लियरनेस दी जाएगी कौन-सी भर्ती हैं जो आपकी आउट की जाएँगी। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ कैलेंडर जो है वो 2023 का जारी किया गया था, तो वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था। एक वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि हमारा एक काफ़ी मजबूत बोर्ड है, बट उसमें वैकेंसीज़ फिलअप नहीं हो रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज़ फिलअप की गई थी। आवेदन स्वीकार किए गए थे, बट कुछ कारणों के कारण यहाँ पर आपके जो स्किल टेस्ट थे वो नहीं लिए गए और ये वैकेंसी आपकी वैसे की वैसे ही रह गई। कोई इसकी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई कि ड्राइवर की भर्ती का आखिरकार हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हुआ क्या। यह वैकेंसी आपकी जैसे एक ही हिसाब से गुमशुदा के तौर पर हो गई। ठीक है, आप लोगों को भी क्लियर किया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप डेट्स देख रहे होंगे कि 2022 से जो है नोटिफिकेशंस आउट हुई थी, बट वैकेंसीज फिलअप नहीं की गई थी। इसी तरह जो आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश पटवारी की वैकेंसी अभी हाल ही में 2 या 3 दिन 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आप लोगों को क्लियर की गई है कि जिलावार वैकेंसी आउट कर दी गई है। ठीक है, जिलावार वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। उन्हीं के ज़रिए यह वैकेंसी आपकी जो होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी की भरी जाएगी और जल्द ही वैकेंसी, ठीक है, यह पटवारी की वैकेंसी आपकी जल्द ही देखने को मिल जाएगी क्योंकि 2023 से लेकर 2027 तक का डाटा ले लिया गया है। तो इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स रिटायर्ड होंगे उस बेसिस पर यहाँ पर पटवारी की भर्ती के रोस्टर जारी कर दिए गए हैं। काफ़ी जल्द यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। 1 महीने का समय ज़रूर लगेगा अभी डिपार्टमेंट को। 1 महीने के अंदर यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जिसके लिए एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम देना होगा। यह कोई वैकेंसी मेरिट बेस नहीं होती है। तो पटवारी के लिए तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। यह बात होगी। फिर हाँ, आपकी यहाँ इन्फॉर्मेशन थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइनमैन की। ठीक है? तो अब आप लोगों को पता ही है कि विजिलेंस के दायरे के अंदर कई भर्तियाँ आ गई थी, बट लाइनमैन की भर्ती जो है वो उस सब से बाहर हो चुकी थी, जिसके रिज़ल्ट वगैरह जारी कर दिए गए हैं मेरे हिसाब से। तो इसके साथ सब स्टेशन अटेंडेंट वगैरह भी थे, तो कई भर्तियाँ जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में की गई थी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, तो वो विजिलेंस के दायरे के अंदर आ गई थी, जिस कारण उन भर्तियों के रिज़ल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। आगे बात ये करें यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर ही टेक्निकल स्टाफ जो आपके जूनियर अब ख़त्म कर दिया गया है शब्द, जो आपके टीममेट और हेल्पर की वैकेंसी है वो फ़िलहाल कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही वो आउट की गई हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि कई बार सर्विस कमेटी की मीटिंग्स हुई, बट उसमें क्या हुआ कि आपकी भर्तियों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं हुआ। वैसे तो कह दिया गया था कि जल्द ही ये वैकेंसीज़ आउट की जाएँगी, बट कई कारणों के कारण ये वैकेंसी एक बार भी कैबिनेट में नहीं ली गई। अब इसके पीछे या फिर कोई भी कारण हो सकता है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं दिया गया है किसी भी मंत्री को, मतलब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट है वो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, जिस कारण ये भर्तियां नहीं आ रही हैं। दूसरी एक काफ़ी सुर्खियों में यह एक इन्फॉर्मेशन चली हुई थी कि होम गार्ड की वैकेंसीज जो है वो यह बीजेपी के टाइम पर शुरू हुई थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंदर होम गार्ड की वैकेंसीज फिलअप की जानी है, बट कई कारणों के कारण कुछ इसमें हुआ था, जिस कारण ये वैकेंसीज भी आउट नहीं की गई, क्योंकि होम गार्ड के कुछ जो कैंडिडेट्स हुए थे वो निकाल दिए गए थे, बट वापस उन्हीं को कैंडिडेट्स को ले लिया गया, जिस कारण यह भर्ती जो होम गार्ड की थी वो भी वहीं की वहीं रह गई और यह भर्ती आपकी नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूर यहाँ पर जो पे लेवल होता है, सैलरी होती है, वो काफ़ी अच्छी कर दी गई है अभी, बट इसकी वैकेंसीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जो वो होम गार्ड की नहीं भरी जाती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ज़रूर आती है। दे सकते हो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप खुद कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर 1225 पद जो होंगे वो काफ़ी जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसकी काफ़ी सुर्खियों में इन्फॉर्मेशन है
और इसी के साथ इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है। कैबिनेट वगैरह से भी यह इन्फॉर्मेशन आउट कर दी गई है कि 30% जो रिजर्वेशन होगा वो इस बार वुमेंस जो सीट्स होंगी वो 30% फीमेल कैंडिडेट्स को सीट्स दी जाएंगी और बाकी जो होंगी वो मेल कैंडिडेट्स को सीट्स होंगी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए कि यह आपकी पटवारी और पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी काफ़ी जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन की 113 वैकेंसीज, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 100 वैकेंसीज होंगी फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, तो 100 वैकेंसीज होंगी फॉरेस्ट गार्ड की। दूसरी तरफ आप लोगों को पता है कि वन मित्र की भर्ती शुरू हुई है। अभी तक आपके आवेदन लिए जा रहे हैं और 30 तक का समय दिया गया है। जो हिली एरियाज़ हैं उनको जनवरी महीने 2024 तक का समय दिया गया है। तो जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियर कर ही दिया गया था कि हमारी जब वन मित्र की भर्ती हो जाएगी, उसी के बाद यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो होती है वो की जाएगी। तो अभी तक आप बस इतना समझिए कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आपकी तभी होगी जब आपकी वन मित्र की भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी आपके फिजिकल लिए जाएंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, आप सभी लोगों से समझिए। बाकी यहाँ पर सबॉर्डिनेट बोर्ड्स वगैरह से भी भर्तियाँ आती थी, बट अभी तक कभी भी यह भर्ती नहीं हुई। जैसे जेई फिट, लैब असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, ये वैकेंसी अभी तक कभी नहीं आई हुई है। वो आप लोगों को खुद पता होगा। ये एक सबॉर्डिनेट बोर्ड की तरफ से भर्ती भरी जाती है, बट अभी तक कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। दूसरी बात करें यहाँ पर आईपीएच डिपार्टमेंट से भर्ती भी आप लोगों की जल्द ही जारी कर दी जाएगी। जल शक्ति डिपार्टमेंट, क्योंकि इसकी भी कैबिनेट वगैरह से पूरी मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ पंप ऑपरेटर वगैरह की कितनी वैकेंसी रहेगी, मल्टीटास्क वर्कर की कितनी भर्ती रहेगी, और पैरा हेल्पर और जो आपके रेस्ट हाउस में वैकेंसीज वो भी इसी के साथ फिलअप की जाएंगी। तो उनकी पूरी जो रोस्टर होता है वैकेंसीज़ का वो जारी कर दिया गया है। अब यही है कि डिपार्टमेंट को वैकेंसीज़ आउट करनी है, डिवीज़न वाइज़ वैकेंसीज़ आप लोगों की आउट की जाएगी। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी आप लोगों से संबंधित। बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी काफ़ी जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी भी इन्फॉर्मेशन आउट कर दी गई है। बस अब अभी एक ही जगह फंसी हुई है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से यह भर्ती करवा दें या फिर राज्य चयन आयोग के स्थापित होने का इंतज़ार करें। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी आप लोगों से संबंधित। तो यह इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी गई है आज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के नज़रिए से कि अपकमिंग वैकेंसीज़ जो होंगी वो कौन-कौन सी आने वाली हैं हिमाचल प्रदेश में।